देवियों, भाइयों, जब हमारे गुरुदेव ने आज से 60 वर्ष पहले हमारे घर पर आकर के दीक्षा दी और ये कहा कि बोना और काटने की बात को भूलना मत, कहीं से फोकट में नहीं मिलता। कोई गुरु हो, देवता हो, कोई भी क्यों न हो, फोकट में देने के लिए कोई भी रजामंद नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। बोए और काटने में बहुत फर्क पड़ता है। एक बीज मक्का का हम बोते हैं और उसमें 100 बीज की का एक पैदा हो जाता है। बाजरे की बाल हम बोते हैं, एक बाजरा बोते हैं, उसमें 100 बाजरे, 100 से भी ज़्यादा हो जाते होंगे, बहुत पैदा हो जाते हैं। ये बोने की बराबर है। बोना और काटने की विद्या को सीख। तो हमने कहा कहाँ बोया जाए इसको? भगवान के खेत में। भगवान कहाँ हैं और वो का खेत कहाँ है? बस उन्होंने इशारा करके बताया है, सारा विश्व भगवान का खेत, इसी में बो, भगवान के खेत में बो। अर्थात जन समाज की सेवा के लिए, जन समाज को का कल्याण करने के लिए, जन समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समुन्नत बनाने के लिए, संस्कृत बनाने के लिए जो तू कर सकता हो कर। इन तीनों चार चीज़ों को जो तेरे पास हैं लगा, ये सौगुनी हो जाएंगी और तू मालदार हो जाएगा और दी से दी तेरे आगे पीछे फिरेंगी। बस मैं तैयार हो गया। ये सारी की सारी संवेदनाएं भगवान का जो सारा विश्व है, इसको सुखी और समुन्नत बनाने के लिए मैंने निरंतर प्रयत्न किया, अपने सुखों को बांटने और अपने दूसरों के दुखों को बटाने के लिए। मेरी संवेदनाएं यही विचार करती रही, मेरे पास सुख का कोई साधन है तो मैं किस तरीके से बांट सकता हूँ, और किसी के पास दुख है तो मैं किस तरीके से बटा सकता हूँ। भावना मेरी इसी कार्य में लगी रही, तीनों चार लगी रही, और जो मेरे पास धन था वो मैंने खर्च कर दिया। कौन के लिए? भगवान के लिए। और चीज़ हमारा मन और हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि बड़ी, हमारी बहुत बुद्धि है, बहुत पहली बुद्धि है। इतनी बुद्धि कि जितनी बुद्धि शायद ही कदाचित की किसी की हो। बहुत पहली बुद्धि है। चारों वेदों के हमने भाष्य किए हैं। 18 पुराणों का भाष्य करने में केवल व्यास जी समर्थ हुए, उन्होंने काम किया। और हमने तो जाने कि कितने कर डाले। सारे ऋषियों ने जितना भी मिल करके काम किया था वो सब काम कर डाला। और क्या पाया आपने भाव संवेदना है। हमने बहुत प्यार किया है, प्यार खरीदा है और प्यार बेचा है। प्यार की हम तजारती हैं, प्यार के सौदागर आप समझना। हमने और कुछ किया ही नहीं है। प्यार ही खरीदते रहे, प्यार ही बांटते रहे, प्यार ही जमा करते रहे। प्यार की दौलत हमारे पास है। और हमारा धन हमने तो नहीं कमाया था, पहले जन्म का कमाया हुआ रहा होगा कोई, और पहले जन्म का रहोगर के पिताजी की मार्फत हमको मिला। हमने वो सब खर्च कर डाला। कैसे कैसे खर्च किया वो हमने इस तरीके से खर्च किया कि जो जिम्मेदारियाँ समाप्त हुई, जिम्मेदारी के जो बॉन्ड आए, उन बॉन्डों से गायत्री तपोभूमि के निर्माण करने के लिए सारा पैसा लगा दिया। हमारी बीवी के पास 60-65 तोले सोना था। ये भी उनसे कह करके तुम क्या करोगे, उनको बेच करके वो भी गायत्री तपोभूमि के निर्माण में लगा दिया। बोया और काटा, बोया और काटा। ये क्या है हमारी? ये है आराधना समाज के लिए, भगवान के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए। पत्थर के खिलौनों के लिए नहीं कि पत्थर की मूर्ति बना दी, उस पर सोने का श्रृंगार चढ़ा दिया, चांदी का ये पढ़ा दिया। समाज को कहते हैं भगवान, पत्थर के टुकड़ों को भगवान नहीं कहते। हमने तो ऐसे ही किया है, सारी जिंदगी भर करते रहे हैं। और हमने तो जो किया है वो पा लिया है। और इससे आगे जो कुछ भी करने वाले हैं उसका मिलेगा हमको पूरा यकीन है। आपको यकीन है? आपको यकीन नहीं है। आपका तो दिल धड़कता जाता है, आपका दिल धड़कता जाता है। खर्च करते समय पर ये मालूम पड़ता है भगवान का नाम लेना सबसे सुगम है, और काम करना मुश्किल है, फिर पैसा खर्च करना तो उससे भी मुश्किल है। आपके लिए कठिन है, लेकिन हमारे लिए कोई कठिन नहीं है, क्योंकि हमने शुरू से लेकर के आखिर तक ये देखा है कि इसका क्या आराधना का परिणाम क्या होता है। आराधना का परिणाम हमने बराबर देखा। विश्वामित्र गायत्री महामंत्र की दृष्टा और नूतन सृष्टि के सृजेता माने गए हैं। उन्होंने सप्त ऋषियों सहित जिस क्षेत्र में तप करके आद्य शक्ति गायत्री का साक्षात्कार किया था, वह पावन भूमि गायत्री तीर्थ शांति कुंज ही है। यहाँ विश्वामित्र की सृजन साधना के संस्कार आज भी सघन हैं। यहाँ अनेक साधकों ने गायत्री अनुष्ठान किए हैं और आत्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। शब्द शक्ति और गायत्री विद्या पर वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वामित्र परंपरा का ही पुनर्जीवन है।
तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने। उन ऋषि विश्वामित्र सिद्ध को करते हम सब नमन यहाँ। कृपा करे ब्रह्मर्षि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। कृपा करे ब्रह्मर्षि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदग्नि समाप्रभ अध्यक्षीकृत गायत्री अपूरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवासुर संग्राम के इस महत्वपूर्ण समय में गायत्री परिवार देश विदेश में देवत्व जगाने में किस प्रकार लगा हुआ है, आइए देखते हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। आतंक की आग में झुलसते कश्मीर के प्रबुद्ध वर्ग एवं समाजनिष्ठ भावनाशीलों तक युग ऋषि का संदेश पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर आया जब डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के नेतृत्व में एक दल शांतिकुंज से जम्मू पहुंचा। वहां जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित अनेक गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया। कौमी एकता को मुख्य मुद्दा बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हिंदुओं में जिस प्रकार कई देवी देवता हैं, इसी प्रकार अल्लाह ताला के भी 11 नाम हैं। इन नाम पंथों की बाढ़ ने हमें एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है। अपने आशावादी दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि वो दिन अवश्य आएगा जब समूचा प्रांत अमनो चैन की सांस लेगा। जलता हुआ दीपक हमारे व्यक्तित्व को भी प्रकाशवान बनाए, ऐसी आशा डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपने वक्तव्य में व्यक्त की। अपने विशेष उद्बोधन में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कहा कि अब भौतिक, सामाजिक एवं हरित क्रांति के बाद आध्यात्मिक क्रांति होने वाली है, जिससे समूचा विश्व प्रभावित होगा। उन्होंने बताया कि परिवर्तन धर्मतंत्र के माध्यम से ही आएगा, जिससे अखंड भारत की स्थापना होगी। अपने संदेश में डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने परम पूज्य गुरुदेव के ऋषि स्तरीय कार्यों की चर्चा की। उन्होंने गायत्री मंत्र के प्रभाव एवं वर्तमान विश्व की समस्या के निराकरण में उसकी आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि अनिष्ट का निवारण सदैव बलपूर्वक होता रहा है। आज दुनिया बल के एक रूप का प्रयोग कर रही है और देख रही है, किंतु भारतवर्ष ने सदैव आध्यात्मिक बल के सहारे बड़ी बड़ी सफलताएं पाई हैं। आध्यात्म की शक्ति से बिल्वमंगल, अंगुलिमाल, आम्रपाली के हृदय परिवर्तन की घटनाएं सर्वविदित हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने एकमात्र आतंक ही नहीं बल्कि विश्व मानवता की समस्त समस्याओं के मुक्त निवारण के लिए विराट आध्यात्मिक प्रयोग आरंभ किया है। इसके प्रभाव से विश्व मानवता के उज्जवल भविष्य का निर्माण और विराट अखंड भारत की स्थापना होना सुनिश्चित भवितव्यता है। शांति पाठ के माध्यम से कार्यक्रम का समापन हुआ। 24 मार्च को कंकड़बाग पटना में 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ के साथ प्रज्ञा स्वावलंबन सेवा संस्थान का शुभारंभ हुआ। यह संस्थान उत्पादों, विशेषकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता एवं संस्कारों की ओर विशेष ध्यान दे रहा है। गांव-गांव, घर-घर स्वावलंबन का प्रचार और प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों के निर्माण, महिला स्वावलंबन, गो आधारित उन्नत कृषि को प्रोत्साहन देने जैसे अनेक कार्य इस संस्थान की प्रस्तावित योजना में शामिल हैं। उद्घाटन के अवसर पर संस्थान ने स्वनिर्मित घी, तेल, बेसन, सत्तू, हल्दी, मिर्च, धनिया, मसाला पाउडर इत्यादि उपलब्ध कराए थे, जो बड़ी संख्या में हाथों हाथ बिक गए। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय मावली राजस्थान में कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह दीपयज्ञ के माध्यम से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में परंपरा से हटकर भावपूर्ण गंभीर वातावरण देखने को मिला। दीपयज्ञ की पूर्णाहुति एवं विदाई बेला में छात्राएं सहज भावुक न होकर नए आत्मविश्वास एवं संकल्प से भरी थीं।
पटना के सुप्रसिद्ध पटेल नगर कॉन्वेंट स्कूल की दिनचर्या शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं प्रधानाचार्य द्वारा गायत्री महामंत्र के 24 बार उच्चारण से प्रारंभ होती है। विद्यालय द्वारा गायत्री मंत्र के इस प्रयोग का अन्य स्कूलों पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। इस स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि सभी वर्गों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यार्थियों के अभिभावक भी विद्यालय के इस प्रयोग की सराहना कर रहे हैं। भारत विकास परिषद रुड़की शाखा के पद ग्रहण समारोह के अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी का विशेष उद्बोधन IIT रुड़की में रखा गया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर पांड्या जी ने कहा कि आज का सबसे बड़ा संकट आस्था संकट है। आदमी के विचारों को बदलने का तंत्र जब तक गतिशील नहीं होता, आदमी के विचारों को पॉजिटिव बनाने का तंत्र जब तक गतिशील नहीं होता, तब तक कुछ नहीं हो सकता समाज। सबसे बड़ा काम जिस चीज़ की जरूरत है वो है आदमी के चिंतन को पॉजिटिव बनाएगा, विधेयात्मक बनाएगा। मैं चाहता हूँ कि IIT और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पारस्परिक तालमेल बढ़े। ह्यूमन वैल्यूज़ के आधार पर जो IIT काम कर रहा है और शांतिकुंज जो काम कर रहा है, हम दोनों का पारस्परिक संबंध स्थापित हो और टेक्नोलॉजी और अध्यात्म दोनों मिले। इस अवसर पर अन्य गणमान्य नागरिकों के अलावा IIT रुड़की के निदेशक डॉक्टर प्रेमव्रत एवं रुड़की के विधायक श्री जैन भी उपस्थित थे। उत्तरांचल शासन द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के गठन का अधिनियम जारी करने के पश्चात देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक अकादमिक वर्ष प्रारंभ हो रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान एवं योग विषयों पर आधारित डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में पूर्व घोषणा के अनुरूप शिक्षा को रोजगार प्रदान, व्यवहारिक एवं युग समस्याओं के समाधान के अनुरूप बनाने का समुचित ध्यान रखा गया है। योग विषय में यौगिक क्रियाओं के अध्ययन, क्रियात्मक एवं शैक्षणिक अभ्यास, अनुसंधान विधियां आदि के साथ प्राकृतिक एवं यौगिक चिकित्सा तथा महायोगी आचार्य श्री राम शर्मा जी के साधना सिद्धांतों को भी जोड़ा गया है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु योग्यताएं इस प्रकार हैं। पाठ्यक्रम MA, MSc, विषय मनोविज्ञान, शैक्षणिक योग्यता BA, BCom, BSc या समकक्ष। पाठ्यक्रम MA, MSc, विषय योग, शैक्षणिक योग्यता BA, BCom, BSc या समकक्ष। पाठ्यक्रम PG डिप्लोमा 1 वर्षीय, विषय योग, शैक्षणिक योग्यता BA, BCom, BSc या समकक्ष। पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र कोर्स त्रैमासिक, विषय योग, शैक्षणिक योग्यता 10+2 अथवा हाई स्कूल के साथ लोक सेवा का 2 वर्ष का अनुभव। सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। आवेदन पत्र या विवरण पुस्तिका 200 रुपए के नगद भुगतान पर या कुल सचिव देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम बैंक ड्राफ्ट भेजकर प्राप्त किए जा सकते हैं। डाक द्वारा मंगाने पर 50 रुपए डाक व्यय अतिरिक्त देय होगा। आवेदन पत्र 31 मई 2002 तक प्राप्त किए जा सकेंगे। संपर्क सूत्र नोट करें। कुल सचिव देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांतिकुंज, हरिद्वार। पिन कोड है 249411। चंडीगढ़ के परेड मैदान सेक्टर 17 में 24 से 26 मई तक वैज्ञानिक आध्यात्मवाद पर आधारित साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी एक्सपो 2002 आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ध्यान, योग, यज्ञ, संस्कार, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच यौगिक अनुशासन, विज्ञान एवं आध्यात्म का समन्वय, नारी जागरण, वनौषधि उपचार, तनाव प्रबंधन, पर्यावरण संकट और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका जैसे विषयों पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। महिला, युवा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन, विशाल प्रदर्शनी एवं मल्टीमीडिया प्रदर्शन इस कार्यक्रम के विशेष आकर्षण होंगे। इच्छुक परिजन अधिक जानकारी के लिए इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9814132994। ईमेल एड्रेस है sharmacms@radiffmail.com। और इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए।
आध्यात्मिक व्यक्ति सदैव आत्मवत सर्वभूतेषु की अनुभूतियों में जीते हैं। उनके व्यक्तित्व के कण कण में नियामक सत्ता समा जाती है। समय समय पर उनके आचरणों द्वारा यह भाव प्रकट भी होते रहते हैं। करुणावश इंसान ही नहीं, अन्य जीवों के प्राणों की रक्षा भी वे करते दिखाई देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़े कुछ ऐसे प्रसंगों को आइए सुनते हैं सुरभित स्मृतियों में। 8 दिन यज्ञ चला और वो चला, ये क्या है, जाप चला। उसमें वो जब संपन्न हुआ तो 2-3 दिन बाद टट्टर में हमारा जनरेटर रखा था, बहुत हैवी जनरेटर था बैंक का, और उसमें लड़का ने वो जनरेटर में पानी देखा, हाथ डाल के अब वो जनरेटर ने पकड़ लिया। उस समय हम पानी भरा हुआ था, नीचे मुंह फाड़ के जबान निकाल के पड़ गया। ये गए छुड़ाने, ये भी पकड़ लिए। हम जनरेटर बंद नहीं करना जानते थे, बहू भी रो रही, छाती पीट पीट के, हम भी रो रहे। परंतु हम गुरुजी को बुला रहे थे, गुरुजी आओ तुम, गुरुजी आओ तुम, वैसी धुन है हम लोगों को। और फिर हमने देखा एक लड़का आता है डंडा लेके, और उस समय हमने गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार देखा और लड़के को छुड़ाता है। और फिर भी भाई साहब बिल्कुल सुरक्षित। उन्होंने कहा, हमने कहा तुम कहाँ थे, क्या हुआ तुम्हें? उन्होंने कहा हमें तो ऐसा मालूम पड़ा था हम एक बगीचे में घूम रहे हैं, और बहुत आनंद का बगीचा था वो। तो गुरुजी के पास ये हमने सब बातें लिखी। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं छुड़ा के लाया तेरे बेटे को, और मैं तेरा सब काम करूँगा, तू मेरा काम करती रहे, तू मेरा काम करती रहे। इस तरह की बातें हम लोगों के साथ करा करते थे। डॉक्टर श्रीवास्तव टोली नायक के रूप में हमारे यहाँ शांति कुंज से गए, और इन्होंने 3 दिन 4 दिन प्रोग्राम कराया, और उसके बाद में विदाई करी। हम लोगों ने बड़ी खुशी पूर्वक विदाई हुई। बहुत जत्था था महिलाओं का, पुरुष तो नहीं थे हमारे पास, महिलाओं का था। और गली में कुत्ता सोया हुआ था, बड़ी वाली गाड़ी थी, वो गाड़ी उसके ऊपर कुत्ते पे है के गुजर गई, निकल गई, और कुत्ता मर गया। तो श्रीवास्तव जी को भी खदेड़ लाए, मेरे पति को भी खदेड़ लाए, मुझे भी खदेड़ लाए, और कहने लगे कि ये कुत्ता जिंदा करवाओ अपने गुरु से, ये ढोंग कर रखा है, ये है वो है, खूब गाली गलौज करने लगे। अब हम लोग खड़े खड़े थोड़े गिड़गिड़ा रहे थे, घबरा रहे थे, रो रहे थे। फिर हम श्रीवास्तव भी खड़े हो गए, हाथ जोड़ के हम भी खड़े हो गए, आंसू बहाते बहाते, कि भगवान अभी ये कैसे भी लाज रहे। उन्होंने कहा कुत्ता श्रीवास्तव की उससे बंधेगा पीठ से। तो उस समय हम बहुत घबरा रहे थे, तो हमने गुरुजी को याद किया, गुरुजी को याद किया। कुत्ता उठ के फौरन ही और उसके घर में भाग गया। हमने कहा ले भैया, हमारे गुरुजी ने तेरा कुत्ता जिंदा कर दिया, ले ले अपना कुत्ता। जब हम लोग फिर वहाँ से चले, विदाई हुई श्रीवास्तव जी की। नजरें बदली कि नज़ारे बदल गए, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। व्यक्ति का निर्माण उसके विचारों का निर्माण है। भावनाओं और आस्थाओं को बदलने से व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है, उसके सारे क्रियाकलाप बदल जाते हैं। वास्तव में इंसान की समस्त गतिविधियां उसकी अंतःनिष्ठा की प्रतिबिंब हैं। व्यक्ति का निर्माण कैसे संभव हो, कौन कौन से सूत्र अपनाए जाएं, आइए देखते हैं स्तंभ जिज्ञासा में। आज हमारे साथ शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि डॉक्टर बृजमोहन गौड़ जी उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य श्री ने युग निर्माण योजना की घोषणा की है, और उसके 3 आधार भी बतलाए हैं: व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि व्यक्ति निर्माण से आपका क्या अभिप्राय है? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ये देखा कि समाज में सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज है तो व्यक्ति है। किसी भी राष्ट्र की संपदा सोने चांदी हीरे मोती से नहीं नापी जा सकती। जिस राष्ट्र में अत्यधिक अच्छे व्यक्ति होंगे वो राष्ट्र उतना ही हर दृष्टि से संपन्न होगा। कभी हमारा राष्ट्र भी अच्छे व्यक्तियों से संपन्न था, तब ये जगत गुरु कहलाता था, तब ये भौतिक दृष्टि से सोने की चिड़िया कहलाता था। और आज हमने व्यक्ति निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे सारा राष्ट्र पतित होता हुआ चला गया। व्यक्ति के बिना हम परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकते, और व्यक्ति के बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज यदि समाज में कहीं बेईमानी है, चोरी है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दहेज है,
तो मूलतः उसका कारण व्यक्ति है। नेता बहुत हैं, शिक्षित लोग बहुत हैं, इंजीनियर बहुत हैं, वकील बहुत हैं, लेकिन फिर भी ये सब बुराइयां पनप रही हैं। तो मूलतः कहीं हम केंद्र से भटक गए हैं और समाज का केंद्र व्यक्ति है। इसलिए जब तक व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ की श्रेष्ठ कल्पना नहीं कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव चाहते तो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज खोल सकते थे, बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते थे, बहुत अच्छे बड़े कारखाने भी खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने मूल समस्या को देखा कि जब तक हम व्यक्ति का निर्माण नहीं करेंगे तब तक सारी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। और आज मैं बड़े दुख के साथ ये कह सकता हूँ कि सारे देश में व्यक्ति निर्माण की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एकमात्र परम पूज्य आचार्य जी ऐसे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन व्यक्ति के निर्माण के कार्य में लगाया और उन्होंने जीवन को प्रयोगशाला बनाया और उन्होंने कोई काल्पनिक चर्चा नहीं की, बल्कि जो उन्होंने प्रयोग किए और उसकी जो उन्होंने रिजल्ट्स पाए उसको उन्होंने जन जन तक पहुंचाया और उससे व्यक्ति निर्माण का कार्य उनका चल पड़ा। और व्यक्ति के निर्माण से परिवार का निर्माण भी हो रहा है, परिवार के निर्माण से समाज का भी निर्माण हो रहा है। इसलिए बड़ी आवश्यकता है कि सारे राष्ट्र में एक आंधी चले, तूफान चले, आंदोलन चले, जगह जगह चारों दिशाओं से व्यक्ति निर्माण के क्रियाकलाप यदि चल सकें तो हम सारे राष्ट्र को बहुत जल्दी अच्छे राष्ट्रों में गणना में ला सकते हैं। क्या पहचान है, कैसे हम समझेंगे कि व्यक्ति का निर्माण हो चुका या व्यक्ति का निर्माण होने जा रहा है? किस चीज़ को देख करके हम समझेंगे? आज व्यक्ति का व्यक्ति के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया कि व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है पर व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति निर्माण का तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर वो गुण विकसित होने चाहिए जिन गुणों के कारण व्यक्ति अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। और व्यक्ति में और अन्य प्राणियों में एक सबसे बड़ा अंतर है, वो है कि व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है, व्यक्ति को विचारशील कहा जाता है, व्यक्ति के पास मनन करने की सामर्थ्य है। आज व्यक्ति का चिंतन विकृत हो गया है और चिंतन विकृत होने से उसका व्यवहार विकृत हो गया है, उसका चरित्र विकृत हो गया है, उसके क्रियाकलाप विकृत हो गए हैं। और हर क्षेत्र में आज अच्छे व्यक्ति की तलाश हो रही है और अच्छे व्यक्ति का तात्पर्य है कि व्यक्ति समझदार होना चाहिए, व्यक्ति जिम्मेदार होना चाहिए, व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, व्यक्ति बहादुर होना चाहिए। और समझदारी से तात्पर्य है कि व्यक्ति विवेकपूर्ण काम करने की उसके अंदर सामर्थ्य पैदा हो गई हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है व्यक्ति ये समझता हो और अच्छे काम करने के लिए वो अपने अंदर एक आत्मबल पैदा कर सकता हो, वो व्यक्ति समझदार व्यक्ति कहलाता है। जिम्मेदार व्यक्ति की बड़ी तलाश चल रही है। आज चारों ओर गैर जिम्मेदार व्यक्तियों की भीड़ दिखाई पड़ती है। सरकारी नौकरी करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन सरकार के सब काम ठप पड़े रहते हैं। अनेक संस्थाएं हैं जो इसलिए फेल हो जाती हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिलते हैं। और सरकारी कारखाने हैं वो इसलिए बंद हो रहे हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। आज जिम्मेदार व्यक्ति की बड़ी कीमत है, समझदार व्यक्ति की बड़ी कीमत है और सभी ज़्यादा व्यक्ति की पहचान उसकी ईमानदारी से है। ईमानदारी से अर्थ केवल धन के लेन देन से नहीं है। ईमानदारी का अर्थ है कि व्यक्ति प्रामाणिक होना चाहिए। लोगों की निगाह में आदमी चोर तो नहीं है, आदमी बेईमान तो नहीं है, आदमी झूठा तो नहीं है। आदमी जो कहता है वो करता है कि नहीं करता है। आदमी विश्वास करे कि इसने जो कहा है वो ये करने वाला है। ईमानदार दुकानदार के पास भीड़ लगी रहती है, पर बेईमान के साथ थोड़े दिन तो आदमी दूसरों को धोखा दे सकता है लेकिन बहुत लंबे समय तक अपनी दुकान नहीं चला सकता, लंबे समय तक अपना व्यापार नहीं कर सकता है। इसलिए समाज में ईमानदार व्यक्तियों को जब तक हम पैदा नहीं करेंगे तब तक समाज ऊंचा नहीं उठ पाएगा। और उससे भी एक बड़ा गुण है आदमी का, वो उसकी बहादुरी का गुण है। और बहादुरी से तात्पर्य है कि आदमी गुंडा बदमाशी करने लग जाए वो बहादुरी नहीं है, दूसरों को सताने लग जाए ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी का तात्पर्य है कि आदमी अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर करने की शक्ति पैदा कर पाया कि नहीं कर पाया। जो अपने दुर्गुणों को दूर कर सकता है वो फिर समाज के दुर्गुणों के प्रति भी बहादुरी दिखा सकता है। आज समाज में नशाखोरी, समाज में दहेज, समाज में रिश्वतखोरी जैसे अनेक बुराइयां चल रही हैं, पर आदमी अपने आलस्य से नहीं लड़ पाता है। शाम को कहता है मैं सुबह जल्दी उठूंगा लेकिन प्रातःकाल जल्दी नहीं उठ पाता, क्योंकि आदमी अंदर से कमज़ोर है, अंदर से आदमी निर्बल हो गया है, अंदर से आदमी कायर हो गया है। इसलिए आदमी को बहादुर होना चाहिए और बहादुर आदमी तब बन सकता है जब उसके पास समझदारी होगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है। आपके कहने का अभिप्राय ये कि व्यक्ति अपने अंदर के दुर्गुणों को हटाए
गुणों का विकास करे तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण संभव है। डॉक्टर साहब, क्या आज के इस जो लोगों की एक मान्यता है कि बहुत अतिव्यस्त जीवन जी रहे हैं, तो इस अतिव्यस्त जीवन में क्या अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाना संभव है इस भौतिक दुनिया में? वर्तमान समय में अति व्यस्तता एक मानसिक रोग की तरह पनप गई है। असंयम का परिणाम है कि आदमी अपने को अति व्यस्त कहता है। आदमी स्वयं के चिंतन से दूर चला गया है। आदमी अपने आप को भूल गया है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आदमी को याद दिलाई जाए कि आदमी आखिर है क्या। उसकी अपने आप से पहचान ही समाप्त हो गई है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए जिन गुणों, जिन उपासनाओं का, जिन साधनाओं का प्रयोग किया, उनकी आज आवश्यकता है। उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति के अंदर जो उसका भावनात्मक क्षेत्र है उसके परिष्कार करने की आवश्यकता है। व्यक्ति की मान्यताओं को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, और वो किसी दवा से, किसी कैप्सूल से, किसी इंजेक्शन से नहीं हो सकती। उसके लिए व्यक्ति को नियमित अपने जीवन में कहीं न कहीं कुछ समय थोड़ा सा उपासना के लिए निकालना पड़ेगा। और उपासना का अर्थ है कि उसे श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए कहीं एकांत में बैठना पड़ेगा। और वो धार्मिक पद्धति किसी भी रूप में हो सकती है, उसमें कोई एक ही पद्धति की बात नहीं है। जिसको जो भी अच्छी लगती हो उस पद्धति के अनुसार व्यक्ति बैठ करके अपना आत्मचिंतन करे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है और मैं क्यों जी रहा हूँ। ये ऐसे शाश्वत प्रश्न हैं, जब तक इस पर आदमी चिंतन नहीं करेगा तब तक उसका व्यक्ति का निर्माण भी नहीं होगा। और इसके लिए किसी पहाड़ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए व्यक्ति अपने घर में ही किसी भी स्थान पर बैठ करके और आत्मचिंतन कर सकता है। और आत्मचिंतन करने का अर्थ है कि वो उसे 10 मिनट 15 मिनट अपनी उपासना के लिए निकालने चाहिए। मूलतः व्यक्ति यदि आत्मचिंतन करे और गहरा चिंतन करे तो पाएगा कि वो मात्र शरीर नहीं है। जो अपने आप को मात्र शरीर मानते हैं और शरीर तक सीमित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अति व्यस्त हो जाते हैं और उनके अंदर एक ये मानसिक रोग पनप जाता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। पर जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने समय का अत्यधिक उपयोग करते हुए भी अपने को खाली रखा। अपने को उन्होंने दूसरों को हंसने हंसाने के लिए भी समय निकाला, अपने आनंद के लिए भी समय निकाला। इसलिए व्यक्ति को गुरुदेव ने कहा कि उसे 10 मिनट 15 मिनट अपने आत्मचिंतन के लिए, उपासना के लिए निकालने चाहिए। और उपासना हम किसकी करें? हमें परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। और परमात्मा किसी भी रूप में व्यक्ति के सामने हो सकता है, वो उसकी श्रद्धा का विषय है। और परमात्मा के सामने व्यक्ति झुकता है, आदमी उसके सामने झुकता है जो बड़ा होता है। अपने से जिसको वो छोटा मानता है उसके सामने झुकता ही नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने ईश्वर को सबसे बड़ा माना और ईश्वर के सामने हर व्यक्ति झुकता है। इसलिए उससे उसका अहंकार कम होता है, विनम्रता का भाव जगता है, नम्रता का भाव जगता है। और ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर को मान करके झुकते हैं वो जीवन में सज्जन हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। पर उपासना कोई दिन भर नहीं करनी है। उपासना दुकान को के काम को बंद करके नहीं करनी है। हमारा उपासना से अर्थ है कि उपासना हमारे पूरे जीवन में 24 घंटे उपासना में जीवन बन जाए, उसके लिए उसे साधना करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने उपासना को साधना से जोड़ दिया है और साधना 24 घंटे की होती है। साधना हम किसकी करें? साधना हमको जीवन के देवता के रूप में जो भगवान ने जीवन दिया है, इसी की हमको साधना करनी है। और जीवन देवता के रूप में भगवान ने हमको जो जीवनी शक्ति दी है, उसमें उन्होंने 4 प्रकार की शक्तियाँ दे रखी हैं। एक हमको शारीरिक शक्ति दे रखी है जो हमारी रूप में हमको मिली हुई है। एक हमको भगवान ने समय शक्ति दे रखी है। एक हमको भगवान ने विचार शक्ति दे रखी है। एक हमको भगवान ने साधन शक्ति दे रखी है। इसका हम जितना सदुपयोग करेंगे उतना ही हमारे व्यक्तित्व का विकास होता हुआ चला जाएगा। और जितना विकास होगा उतना ही व्यक्ति का निर्माण होता चला जाएगा। और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का भी निर्माण करेगा और समाज का भी निर्माण करेगा। और ऐसा व्यक्ति जहाँ होगा उसे सुगंध मिलेगी, उससे लोगों को आनंद मिलेगा, स्वयं भी आनंद में रहेगा। डॉक्टर साहब, आप शांतिकुंज हरिद्वार में चलने वाले 9 दिवसीय साधना सत्र, व्यक्तित्व परिष्कार सत्र में काफ़ी लंबे अरसे से एक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं
और आपका काफ़ी अनुभव रहा है, उन्हीं अनुभवों को अपने यहाँ व्यक्ति निर्माण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए उसके साधन के उपाय भी बतलाए। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस युग के महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि संसार में यदि सुख, चैन और शांति चाहिए तो वो केवल अच्छे मनुष्यों को उत्पन्न करने से ही प्राप्त होगी। आचार्य श्री के इन्हीं सूत्रों को जीवन में उतारकर हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो सारी संभावनाएं व्याप्त हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक आत्मा आंशिक रूप में दिव्यता को धारण किए हुए है और हम उन्हीं दिव्यता को बढ़ाते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति सदैव ही नारी शक्ति की पूजा का प्रतिपादन करती आई है। हमारे ऋषियों की मान्यता थी कि जहाँ नारी को समुचित सम्मान मिलता है वहाँ देवत्व विद्यमान होता है। आदिकाल से ही नारी अपनी मूलभूत शक्ति संवेदना के बलबूते गौरव और सम्मान की अधिकारिणी रही है। वैदिक काल की ऋषिकाएं हों, चाहे 19वीं 20वीं सदी की क्रांतिकारी महिलाएं या फिर सेवा धर्म की सिद्ध साधिकाएं ही हों, विभिन्न रूपों में नारी शक्ति ने संस्कृति पटल पर अपनी विशेष छाप छोड़ी है। वर्तमान युग में नारी की स्थिति क्या है और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आइए हम देखते हैं संस्कृति दर्शन में। कितनी विशालता, पवित्रता, महानता, सुंदरता, त्याग, बलिदान छिपा हुआ है इस धरती में। इस कारण ही हमारी संस्कृति ने इसे माता, पृथ्वी माता कहा है। इन्हीं सब गुणों को उस परमपिता परमेश्वर ने नारी के रूप में प्रदान किए हैं। इसलिए पृथ्वी से भी बड़ा स्थान नारी को माता के रूप में मिला है। नारी त्रैलोक्य जननी, नारी त्रैलोक्य रूपिणी, नारी त्रिभुवनाधारा, नारी शक्ति रूपिणी। समय का चक्र चला। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति ने नारी को देव श्रेणी की सत्ता के रूप में जननी, शिल्पी, विधाता के स्तर का सम्मान दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान ही सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा को भी पूज्य माना। मध्य युग आया, सामाजिक परिस्थितियां बदली। नारी को स्वर्ग की देवी के उच्च स्थान से घसीटकर दासी जैसे नारकीय स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया गया। उससे उसके नैतिक अधिकारों को भी छीन लिया गया। जन साधारण की मान्यताएं भी नारी समाज के लिए बदल गईं। विद्या की बात तो दूर, अशिक्षा के कारण नारी अज्ञानता के गर्त में चली गई। समाज द्वारा बनाए गए नियमों को वह नियति मानने लगी और उसी तरह जीवन जीने में अभ्यस्त हो गई। नारी को भोग विलास की ही वस्तु माना जाने लगा। रमणी, कामिनी के रूप द्वारा उसे मनोरंजन की वस्तु बनाने की कुचेष्टा की गई। उस पर पर्दा प्रथा तथा घर तक ही सीमित रहने के प्रतिबंध थोपे गए। लोकलाज की मर्यादाएं सिर्फ नारी के लिए ही बनी। एक तरह से अवांछनीय परंपराओं की लोहे की बेड़ियों से नारी को जकड़ दिया गया। रसोई का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। फिर आया आधुनिक युग। शिक्षा का अवसर नारी को मिला, परंतु वह विद्या अर्थात संस्कार के अभाव में भटक गई। मातृत्व की गरिमा को भूलकर वह अपने स्तर से गिर गई। क्या नारी का सौंदर्य उसे नीचे गिराने के लिए है? क्या नारी शोषण को हम प्रगति का मापदंड कहेंगे? नहीं, हमें नारी को उसके गरिमामय स्वरूप में फिर से स्थापित करना होगा। परिवार की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, अनाचार
परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा ने नारियों की वास्तविक स्थिति को समझा। उन्होंने कहा कि नर और नारी एक समान हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, परंतु दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। नारी भाव प्रधान है तो पुरुष कर्म प्रधान। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसमें एक भी पहिया जाम हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं जाती। अपनी जगह दोनों ही पहिए सही हैं। हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी, बहन, बेटी, माता या पत्नी के रूप में है। शिवाजी को गढ़ने में जीजाबाई का योगदान था। पथ भ्रमित तुलसी को राह पर लाने वाली रत्नावली ही थी। नारी निर्मात्री है। वह जिस तरह चाहे पुरुष को गढ़ सकती है और समाज, देश तथा राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है। 21वीं शताब्दी कन्याओं की शताब्दी है। अगली शताब्दी 21वीं शताब्दी में जितने भी राज जाएंगे और काम करेंगी, बड़ी करेंगी, सब महिलाएं करेंगी। पुरुषों का तो देख लिया कि पुरुषार्थ, हम बड़े पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थी हो तो तुम डाका डाल सकते हो, मार सकते हो, हत्या कर सकते हो, कसाई का काम कर सकते हो, जल्लाद का काम कर सकते हो, शराब पीने का काम कर सकते हो, किसी बहन बेटी की इज्जत उतार सकते हो। तुम भले आदमी का काम करोगे, ये माताएं करेंगी। अतः नारी फिर से अपना क्षेत्र संभाले, पुरुष के साथ प्रतिस्पर्धा न करे। इसी में सबकी भलाई है। नारी जागरण का अर्थ है कि नारी खुद की गरिमा को खुद पहचाने, वह अपनी संवेदनाओं को प्रबल बनाए और भावना सहित प्रतिभा का विकास कर समाज तथा राष्ट्र को ऊंचा उठाने में सहयोग दे। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करे। नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि उसकी शक्ति को देखा नहीं है। दुर्गा भी वही थी और सीता भी वही थी और सावित्री भी नारी थी और जीजाबाई भी नारी थी। ये नारी ही है, ये नारी का ही दिया हुआ संसार है। यदि नारी नहीं होती तो ये नर कहाँ से आ जाते और ये संत कहाँ से आते, ये ऋषि कहाँ से आते, और जो भगवान कहे गए हैं राम और कृष्ण और बुद्ध, ये सब कहाँ की देन है? ये नारी की देन है ना। तो वो नारी कहाँ विलीन हो गई? अरे कहीं विलीन नहीं हो गई बेटियों, आप में बैठी है, बिल्कुल आप में बैठी है। आप ही सीता हो, आप ही सावित्री हो, आप ही जीजाबाई हो, आप ही कौशल्या हो, आप ही सब कुछ हो। अपने को पहचानो और आगे बढ़ने की कोशिश आप करती रहो। आपका सहयोग, आपकी मदद, हम दिल जान से हम आपकी मदद करते रहेंगे। उसके खोए हुए स्वरूप को फिर से पाने के लिए पुरुष वर्ग उसे आवश्यक सहयोग प्रदान करे, क्योंकि इससे ही भारत अपनी खोई प्रतिष्ठा, खोया गौरव फिर से प्राप्त कर सकेगा। एक सुसंस्कृत माता ही एक सुसंस्कृत समर्थ नागरिक राष्ट्र को दे सकती है, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने में समर्थ होगा। प्रकृति ने नारी को ही निर्माण का अधिकार दिया है, इसलिए नारी जागरण केवल आवश्यक ही नहीं, अत्यंत आवश्यक है। लोगों ने एक मान्यता बना डाली कि नारी अबला है, पद दलित है, उसको दबा दिया जाए। लेकिन नारी की गरिमा को जब याद किया जाए तो एक मील के पत्थर अपने आप में गढ़ते हुए चले जाते हैं। नारी जीवन का शानदार अतीत जब याद करते हैं, पौराणिक काल को देखते हैं उठाकर, तो लगता है विद्या की देवी सरस्वती की तुलना में और कोई देवता नज़र आते हैं और कोई देवता नज़र आते नहीं। धन की देवी महालक्ष्मी की तुलना में धनपति कुबेर बहुत बौने मालूम होते हैं और महादेवी दुर्गा के सामने तो साक्षात ये लगता है कि सारे के सारे देवता ही गोद में खेलने लायक छोटे हो गए। वो देवी दुर्गा अकेली ही सब देवताओं के बराबर थी। राम अगर सीता के साथ नहीं है तब भी सीता अपने बच्चों को वो कुछ बनाने में समर्थ रखती है कि अश्वमेध के घोड़े को भी ललकार सके। दुष्यंत अगर भूल भी जाए अपनी शकुंतला को
तब भी शकुंतला के अंदर वो सामर्थ्य रही कि उसका बालक शेर के दांत गिनने वाला चक्रवर्ती सम्राट बन सका और इस देश का नाम भारत जिसके बच्चे पे पड़ सका। इस हेतु नवयुग के शिल्पकार परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा ने नारी जागरण को अत्यंत महत्व दिया और एक सशक्त अभियान चलाया। उन्हें विश्वास था कि नारी ही नवयुग का निर्माण करेगी। माताजी स्वयं स्नेह, सुसंस्कृति एवं कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक थीं। माताजी का महत्व बताते हुए परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि हमारा मिशन माताजी के स्नेह छांव में बीज से वट वृक्ष बना है। इसे बढ़ाने में माताजी ने हमारे हृदय की भूमिका निभाई है। नारी को भूल भुलैया और भटकाव भरे जीवन से निकालकर उसे अपनी गरिमानुरूप स्थान देने के लिए नारी जागरण आंदोलन शांतिकुंज हरिद्वार से प्रारंभ किया गया, जो आज सारे विश्व में फैल रहा है। नारी अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए कुछ समय लोक मंगल के लिए निकाले, अपनी प्रतिभा विकसित करे, साथ साथ दूसरी बहनों को ऊंचा उठाने में सहयोग करे, मार्गदर्शन दे। अपने अंदर वह आत्मबल जगाए कि हर कठिन परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से कर सके, विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारे और आर्थिक दृष्टि से भी स्वावलंबी बनी रहे। इसके लिए शांतिकुंज में स्वावलंबन विद्यालय को नारी जागरण का अंग बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कुटीर उद्योग जैसे अगरबत्ती निर्माण, सिलाई, गृह सज्जा, बेकरी आदि का शिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ नवयुग निर्माण हेतु व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के लिए बौद्धिक शिक्षण तथा व्यवहारिक क्रियात्मक शिक्षण दिया जाता है, जिससे नारी व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं प्रतिभावान बनाकर प्रगति पथ पर अग्रसर हो। ওনাদের স্লোগান ছিল যে নারী শক্তি জাগেগি, ওনাকে বললাম যে তোমরা জাগো, নিজের দায়িত্বকে তোমরা মানো। वंदनीय माताजी नारियों के लिए कहा करती थीं, आत्म दीपो भवः, स्वयं प्रकाशित रहो और दूसरों को प्रकाशित करो, एक दीप से दूसरा जले। हे मातृशक्ति, तुम्हारे प्रकाश से यह अंधकार से ग्रसित समाज फिर से जगमगा उठे। हे परमात्मा की महान शक्ति नारी, तुम अपने को पहचानो, युग निर्माण की नींव तुम हो। तुम्हारे जागरण से ही युग की तंद्रा टूटेगी। शांति कुंज के ऋषि युग का उद्घोष 21वीं सदी अर्थात नारी सदी यह सच होकर रहेगी। बहुत सो चुकी अब तो जागो।